जय श्रीमन्नारायण भगवान की जय। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, एक दिन भगवान श्री कृष्ण ग्वालों के संग गौ चराते और नाना प्रकार की लीला करते हुए वहां पहुंच गए जहां ऋषिगण नाना प्रकार के भोज्य पदार्थों द्वारा हवन यज्ञ कर रहे थे। जब ग्वालपालों ने वहां अच्छे पदार्थ बने हुए देखे तो भगवान से कहने लगे, हे भैया कन्हैया, भूख लगी हुई है, सो कृपा कर मिठाई खिलवाने का यत्न कीजिए। ग्वालों की यह बात सुनकर भगवान कृष्ण ने कहा कि ऋषियों के पास जाओ और हमारा नाम लेकर भोजन ले आओ। हे राजन, भगवान कृष्ण की यह बात सुनकर ग्वाल बाल तत्काल उन मुनियों के पास चले गए और जाकर श्री कृष्ण बलराम ने भोजन मंगाया है, यह क्या भोजन मांगने लगे। गौ कुमारों के ये वचन सुनकर मुनियों ने कहा कि पूर्णाहुति देने पर ब्रह्म भोज के पश्चात तुम लोगों को भी प्रसाद दिया जाएगा, अतएव थोड़ी देर बैठने का कष्ट करो। हे परीक्षित, मुनियों के मुख से यह उत्तर सुनकर ग्वालों ने सोचा कि अधिक देर होने से गायें इधर उधर हो जाएंगी तो बलराम जी धमकाने लगेंगे, अतः इस समय वापिस ही चलना उचित है। हे राजन, ग्वालों के चले जाने के पश्चात जब ऋषि पत्नियों को यह ज्ञात हुआ कि तो वे सुंदर सुंदर थालों में नाना प्रकार के पकवानों को सजाकर ऋषियों के मना करने पर भी श्री कृष्ण भगवान के पास चल दी। जिस समय भगवान कृष्ण के पास आई उस समय ग्वाल बाल उनके पास पहुंच चुके थे। तब वे नाना प्रकार के भोज्य पदार्थों से सजे हुए थालों को भगवान के सम्मुख रख उनकी बहुत सी प्रार्थना कर कहने लगी कि हे भगवान, आपके सहचरी ग्वालों का भोजन नहीं देने पर हमारे पतियों के सहित हमें क्षमा करें, क्योंकि हमने सुना है कि आप परमेश्वर के साक्षात अवतार हैं और संसार में दुष्टों को नष्ट कर धर्म की मर्यादा बांधने आए हैं। हे भगवान, जिनको प्रसन्न करने के लिए लाखों यज्ञ किए जाते हैं और अब भी उदाहरण के लिए हमारे पति हवन यज्ञ कर रहे हैं, सो उनके मांगने पर भी भोजन न देना, इससे बढ़कर वज्र भूल क्या हो सकती है। किंतु आपकी प्रबल माया ने प्राणियों को ऐसा मोहित कर रखा है कि जब तक आपकी कृपा नहीं होती तब तक कोई प्राणी ज्ञानी मुक्त नहीं हो सकता। दूसरे शास्त्रकारों ने यह भी लिखा है कि भोजन के समय अतिथि को भोजन नहीं देने से किए हुए पुण्य नष्ट हो जाते हैं। हे दीननाथ, आप हमारे इन महा अपराधों को क्षमा कर हम पर अपनी पूर्ण कृपा करने का कष्ट करें। हे परीक्षित, इस प्रकार ऋषि पत्नियों की बहुत सी प्रार्थना सुन भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे, हे देवियों, तुमने यहाँ आने और भोजन लाने का जो कष्ट किया इसलिए तुमको धन्यवाद है, किंतु पतियों की इच्छा के बिना यहाँ आना उचित नहीं था। यद्यपि भगवान का भजन करना प्रत्येक प्राणी का पहला कर्तव्य है और भगवान के भजन से मुक्ति ही अवश्य हो जाती है, किंतु जब तक गृहस्थाश्रम का नियम के साथ पालन नहीं किया जाता तब तक अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों पदार्थों की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि सब आश्रमों का पालन इसी के द्वारा होता है। अतएव प्रत्येक प्राणी को शास्त्रानुसार गृहस्थाश्रम का पालन अवश्य करना चाहिए, किंतु जिस गृहस्थी में पति पत्नी और पत्नी पति को संतुष्ट नहीं रखती वह घर नरक के समान होकर घर से देवता लोग संपत्ति से के सहित चले जाते हैं। इसलिए चारों पदार्थ प्राप्त करने के लिए पुरुष को पत्नी और पत्नी को पुरुष की इच्छानुसार चलना चाहिए। हे देवी, जो पुरुष अपनी स्त्री को छोड़कर अन्य से प्रेम करता है अथवा जो पत्नी अपने पति को त्याग कर अन्य पुरुष से प्रीति करती है, वे संसार में अपयश और नाना प्रकार के दुखों को भोग कर अंत में अनंत काल तक नरकों में वास करते हैं। अतः तुमको सदा अपने पतियों की आज्ञा अनुसार चलकर परमेश्वर के भजन के सहित शुभ कर्म करना चाहिए। ऐसा करने से तुम्हारी अवश्य मुक्ति हो जाएगी। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, इस प्रकार भगवान के ज्ञान का उपदेश सुनकर ऋषि पत्नियां अपने अपने आश्रमों को चली गई। इसके बाद भगवान कृष्ण गोप ग्वालों के साथ उनका दिया हुआ भोजन प्रेम के साथ खाने के बाद गोपों के साथ मुरली बजाते हुए वृंदावन में चले गए। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, ब्रजवासियों में यह प्रथा प्रचलित थी कि वे कार्तिक मधेश चतुर्दशी को नाना प्रकार के भोज्य पदार्थों द्वारा लक्ष्मी जी की पूजा करके दूसरे दिन इंद्र देवता की पूजा किया करते थे। जब वह दिन आया तो नगर भर में घर घर नाना प्रकार के पकवान बनने लगे। तब भगवान कृष्ण ने नंद जी से पूछा कि बाबा, आज सब लोग अपने अपने घरों में हर प्रकार के पदार्थ बनाकर आनंद दिखाई दे रहे हैं, साथ ही सबके घर स्वच्छ और कली पोतने से ऐसे दिखाई देते हैं मानो दुग्ध फेन की तरह निर्मल चादर ओढ़कर मंद मंद मुस्कान कर रहे हो। भगवान के मुख से वचन सुनकर नंद जी कहने लगे, हे कन्हैया, क्या तुमको मालूम नहीं है कि आज दीपावली है।
यह वह सबसे बड़ा त्यौहार है जिसमें भगवती लक्ष्मी जी का पूजन पाठ किया जाता है, जिससे वह प्रसन्न होकर मनुष्यों को सब प्रकार से सुख प्रदान करती हैं। अतः लक्ष्मी जी की पूजा कर आज उन्हें प्रसन्न किया जाएगा तथा कल इंद्र देवता का भी भली भांति से पूजन किया जाएगा। नंद जी की बात सुनकर भगवान कृष्ण से मुस्कुराकर बोले कि ओह, अब याद आ गया, इसकी बाबत तो हम कई बार आलोचना किया करते थे। यद्यपि आज लक्ष्मी जी का पूजन किया जाना सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि नियम, व्रत, धर्म और त्यौहार 3 प्रकार से किए जाते हैं तथा पहले वेद शास्त्रानुसार, दूसरे लोकानुसार और तीसरे चित्तानुसार। ये कर्म से उत्तम, मध्यम और अधम 3 प्रकार के होते हैं। तो आज लक्ष्मी जी का पूजन करना वेद शास्त्र और लोकाचार 3 प्रकार से ठीक है, क्योंकि कार्तिक में वर्षा ऋतु समाप्त होकर शरद ऋतु प्रवेश करती है। इस कारण वह जीवों को अपने अपने घरों में सोना जरूरी हो जाता है, किंतु वर्षा ऋतु के विषैले कीटाणु को नाना प्रकार की बीमारियों के बीज होते हैं, घरों में अपना अड्डा बनाए रखते होते हैं। अतः उनको नष्ट करने के लिए गोबर और कली से, जो कि उन विषैले कर्मियों को नष्ट करने के लिए सर्वश्रेष्ठ होतियाँ हैं, उनसे अपने घरों को लीपा पोता जाता है और रात्रि को रोशनी की जाती है। इन सब बातों से घर स्वच्छ होकर सोने के लिए प्रत्युत्तम हो जाते हैं तथा शरद ऋतु में उत्तम पदार्थ खाने से शरीर में शक्ति उत्पन्न होती है, जिससे भयानक रोगों के किंचित मात्र भी प्रभाव नहीं पड़ते। हे बाबा, जो लक्ष्मी का पूजन नहीं करता उसके घर से वह रुष्ट होकर चली जाती हैं। इस लोकोक्ति में सबसे बड़ी सत्यता यह है कि जो अपने भवन, वस्त्र और शरीर को स्वच्छ नहीं रखकर स्वच्छ आहार नहीं करते, वे अवश्य रोगी हो जाते हैं, और जिस घर में रोगी होते हैं उस घर में से लक्ष्मी अवश्य ही चली जाती हैं। हे बाबा, इसी प्रकार हमारे वेद, शास्त्र और ऋषि महर्षियों ने शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों उद्देश्यों को लेकर व्रत, नियम और त्यौहार बनाए हैं, किंतु कल इंद्र की पूजा करना सर्वथा अनुचित है, क्योंकि अब वर्षा ऋतु समाप्त हो चुकी है और प्रकृत्यानुसार इस समय वर्षा हानि को छोड़कर कोई लाभ नहीं पहुंचा सकती। अतः कार्तिक में इंद्र को पूजा कर उनको प्रसन्न करना, अपने पैरों पर स्वयं कुल्हाड़ी मारना है। इन सब कारणों को लेकर तुम्हें कल या परसों गोवर्धन पहाड़, गौ ब्राह्मण और वन देवता का पूजन करना चाहिए, क्योंकि गौ की पूजा करने से हमें खेती के लिए बैल और खाने के लिए दूध, दही, मक्खन जैसे अमृत तुल्य पदार्थ मिलेंगे। एवं गौवों को पालने के लिए पर्वत वन की भी आवश्यकता हुआ करती है। सो गोवंश वर्धन के लिए हमारे पास गोवर्धन पहाड़ अत्युत्तम स्थान है। सो डिंडोरा पिटवाकर कार्तिक सुदी प्रतिपदा को नवरात्र द्वारा नवा अन्न द्वारा अवश्य सब ब्रजवासियों को गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। भगवान कृष्ण की यह बात सुनकर नंद जी ने ब्रजभूमि में ढिंडोरा पिटवा दिया कि कार्तिक सुदी प्रतिपदा को इंद्र देवता की पूजा न करके गोवर्धन पर्वत की पूजा और नवान पकवान द्वारा धूमधाम से की जाएगी। तो सब ब्रजवासी अपनी गौओं को सजा, नाना प्रकार के पदार्थ लेकर कुटुंब के साथ वहां पधारें और गोवर्धन पर्वत की पूजा कर अनुपम लाभ प्राप्त करें। हे राजन, नंद की उपरोक्त आज्ञा पुत्र निकलने के पर हर ब्रजवासी अपनी स्त्री, बाल बच्चों सहित नाना प्रकार के सुंदर वस्त्राभूषण पहनकर गौओं को फूल, माला और घंटा आदिकों से सजाकर नवान्न पकवानों को छकड़ों में भरकर गोवर्धन पर्वत के पास उस दिन जा पहुँचे। उस समय गोवर्धन पर्वत की अनुपम शोभा का वर्णन करना कठिन है। तत्पश्चात सब ब्रजवासियों ने श्रद्धा और भक्ति सहित नवान्न से गोवर्धन की पूजा कर परमेश्वर का ध्यान किया और से स्वादिष्ट भोज्य पदार्थों को अतिथि, गौ, ब्राह्मण, याचकों को खिला स्वयं भोजन किया। हे राजन, उस समय भगवान कृष्ण ने अपना चतुर्भुजी रूप धारण कर सबको दर्शन दिया, जिससे सब आनंद में मग्न होकर भगवान जगदीश्वर की नाना प्रकार की स्तुति करने लगे। हे परीक्षित, गोवर्धन की पूजा करने के बाद आनंद मनाते सब ब्रजवासी अपने भवनों को चले गए। सूर्य सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, जब इंद्र को यह समाचार मिला कि इस बार ब्रजवासियों ने तुम्हारी पूजा छोड़कर गोवर्धन की पूजा की है, तो क्रोधित होकर अपने मेघ सैनिकों को आज्ञा दी कि ब्रजमंडल पर जल ही जल करके रसातल में डुबो दे। हे परीक्षित, इंद्र की यह आज्ञा सुनकर मेघमाला के सहित मेघों ने ब्रजभूमि पर ऐसी मूसलाधार वर्षा आरंभ की जिससे सब ब्रजवासी कांप उठे तथा भगवान ने
नंद जी को कहकर सबके पास यह समाचार पहुंचा दिया कि सब ब्रजवासी अपने कुटुंब और गोवर्धन के साथ गोवर्धन पर्वत के पास आ जाएं। हे राजन, जब ब्रजवासी गोवर्धन पर्वत के पास एकत्रित हो गए तो उन्होंने सबको संबोधित करते हुए ऊंचे स्वर में कहना आरंभ किया कि आप लोगों किसी बात से नहीं घबराएं और गोवर्धन पर्वत आपकी सब प्रकार से सहायता करेगा। ऐसा कहकर उन्होंने गोवर्धन को अपने बाएं कर की छोटी सी अंगुली पर उठा लिया और सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी कि सब वर्षा से अधिक जल को सुखाकर ब्रजवासियों को उससे कष्ट नहीं होने दे। हे राजन, जब भगवान की कृपा से ब्रजवासियों को किसी प्रकार का भी कष्ट नहीं हुआ, तब इंद्र के सैनिक मेघ 7 दिन में हार कर मानकर चले गए। तथा इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, तब से गिरी को कर पर धारण करने से भगवान का नाम गिरधारी विख्यात हुआ एवं ब्रजवासियों ने इसी नाम से उनकी बड़ी स्तुति की। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, तब भगवान कृष्ण ने 7 वर्ष की ही अवस्था में 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत को कर की उंगली पर धरकर अद्भुत अलौकिक कार्य कर दिखाया। तो समस्त ब्रजवासी उनको साक्षात परमेश्वर का अवतार मानकर इस प्रकार स्तुति करने लगे कि हे गिरधारी, आपकी महिमा का वर्णन आदि यदि ब्रह्मा आदि देवता भी करने लगे तो भी पार नहीं पा सकते। सो हम मूर्ख संसारी तो आपकी स्तुति किसी प्रकार कर नहीं सकते। आपने उत्पन्न होने से कुछ दिन पश्चात ही पूतना जैसी भयंकर राक्षसी को मार दिया था। फिर अगासुर, बकासुर, सकटासुर और विकटासुर आदि अनेकों राक्षस मारकर तथा काली दया से कालीनाग को नाथ कर हर बार हम लोगों की आपने रक्षा की। हे दीनाथ नाथ, ऐसी सामर्थ्य मनुष्य मात्र में न तो हमने कभी सुनी है और न कभी देखी है। अतः ऐसे अलौकिक और अद्भुत कार्यों को करने वाले आप साक्षात परमात्मा के अवतार हैं। हे भगवान, आपको अनंत बार हमारा प्रणाम है। हे जगदीश, आप हमारा अपराध क्षमा कर हमको सदा कृपा दृष्टि से निहारते रहें, क्योंकि जिसे आप एक बार भी अपनी कृपा दृष्टि से देख लेते हैं वह तमाम संसारी दुखों से छूटकर मुक्त हो जाता है। अतएव नंद यशोदा वृंदावन वासी तथा समस्त ब्रजवासियों को धन्य समझना चाहिए, जिन्हें आप नित्य नई लीला दिखाकर सुख प्रदान करते हैं। ब्रजवासियों की स्तुति सुनकर भगवान हंसकर कहने लगे कि यह केवल आप लोगों की कृपा और सहायता का फल है, जिससे गोवर्धन जैसे महाकार्य का संपादन हो सका है। इसलिए आपके धैर्य, उत्सव और शक्ति की बढ़ाई करना शक्ति से बाहर है, किंतु आगे के लिए आपसे प्रार्थना की जाती है कि इसी प्रकार आपको गोवर्धन जैसे पर्वत समान कार्य को धारण करने के लिए गोचर भूमि और गिरियों की पूजा करनी होगी, अर्थात उन्हें इस हर प्रकार से सुरक्षित रखना होगा, जिससे ये वृक्ष, लता, पौधे और घास पात अच्छी प्रकार उत्पन्न होकर फल फूलों से सुशोभित कर सके। हे राजन, इसके बाद भगवान के सामने उपरोक्त प्रतिज्ञा कर रसानंद ब्रजवासी अपने वनों को चले गए। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, जब इंद्र के बड़े बड़े प्रबल मेघ सैनिक प्रचंड वर्षा कर हार चुके तो वह सोचने लगा कि भगवान कृष्ण तो साक्षात परमेश्वर के अवतार ज्ञात होते हैं, उनसे अपना अपराध क्षमा कर कल्याण प्राप्त करना चाहिए। यह सोच कामधेनु, ऋषिश्वर, मुनीश्वर और देवता संग ले ऐरावत पर चढ़कर इंद्र भगवान कृष्ण के से अपना अपराध क्षमा कराने की इच्छा से चल दिया। हे राजन, जब भगवान ने इंद्र को आते देखा तो एक और एकांत स्थान में जाकर बैठे तथा वृंदावन बिहारी को वन में एक और बैठे हुए देखकर इंद्र दूर से ही ऐरावत हाथी से उतर पड़ा और मुख में तिनका, कंठ में रज्जु डालकर हाथ जोड़े हुए नंगे पैर उनकी ओर चल दिया। तत्पश्चात भगवान के पास पहुंचकर उनके चरणों में साष्टांग दंडवत कर मेरी रक्षा करो कहकर पृथ्वी पर लेट गया। हे राजन, भगवान ने उसे उठाकर अपनी छाती से लगा लिया, उसका अपराध क्षमा कर दिया तो वह इस प्रकार उनकी स्तुति करने लगा, हे जगदीश्वर, आप ब्रह्म परमेश्वर और के साक्षात अवतार, समस्त संसार के कर्ता धर्ता हैं। यद्यपि आप अजन्मा, अखंड, अनंत, अव्यय और अविनाशी होते हुए भी समय समय पर दुष्टों को नष्ट कर भक्तों को सुख देने के लिए धर्म की स्थापना करने सगुण अवतार धारण करते हैं। हे संसारेश्वर, मुझ तुझ की तो क्या गणना, आपका भेद ब्रह्मादिक भी नहीं जानते। शेष, शारदा, महेश, गणेश आदि अखंड रूप से अनंत समय तक भी आपकी महिमा का वर्णन करते रहे तो भी पार नहीं पा सकते। हे जगदाधार, अतएव आप मुझ मूढ़ की मूर्खता को अपराध क्षमा कर मुझ पर कृपा कीजिए, क्योंकि आपके प्रसन्न होने पर प्राणी संसार के समस्त दुखों को पाकर जीवन मुक्त हो जाता है
और साथ ही आपकी टेढ़ी भ्रुकुटी देखकर समस्त ब्रह्मांड भय से समस्त ब्रह्मांड अक्षय हो जाता है। हे राजन, इसके बाद कामधेनु, ऋषिश्वर, मुनीश्वर और देवों ने भी भगवान की बहुत सी स्तुति की और नाना प्रकार से पूजा और अभिषेक कर उन्हें प्रसन्न किया। तब भगवान कृष्ण ने प्रसन्न होते हुए कहा कि हे इंद्र, तुम सबके प्रार्थना करने पर मैंने तुम्हारा अपराध क्षमा कर दिया है, किंतु भविष्य में किसी हरिभक्त को दुख मत देना। इसके बाद इंद्र के साथ कामधेनु, ऋषिश्वर और सब देवता उनका गुण गाते, नगाड़े बजाते, पुष्प बरसाते, जय जयकार करते, आनंद में मग्न होते हुए देवलोक को चले गए और भगवान कृष्ण मुरली बजाते भक्तों को सुख देते ग्वाल बाल और गौओं के संग वृंदावन में आ गए। हे राजन, जो कोई इस कथा को सच्चे मन से कहेंगे या सुनेंगे, वे समस्त संसारी सुखों को भोगकर मुक्ति की पदवी प्राप्त करेंगे। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, जब कार्तिक सुदी 10वीं आई तो नंद जी ने संध्या वंदन करने के उपरांत एकादशी का व्रत रखा और दूसरे दिन केवल भगवान का स्मरण कर पूजा करते रहे। हे परीक्षित, द्वादशी के दिन केवल एक ही घड़ी थी और एकादशी व्रत का पारायण द्वादशी में होना जरूरी है। अतएव यह जानकर नंद जी अर्धरात्रि के उपरांत यमुना में स्नान करने के लिए चल दिए। जब स्नान करने लगे तो राजा वरुण के दूत, जो कि उस समय पहरा दे रहे थे, असमय में यमुना में स्नान करते हुए देख नंद जी को वहां से उठाकर वरुण देवता के पास ले गए। तदंतर वरुण देवता ने भगवान कृष्ण को उनका पुत्र जानकर उनका बड़ा सम्मान किया तथा यह जानकर भी भगवान इनको लेने यहाँ अवश्य आएंगे, तब उनके दर्शन से जन सफल होगा, यह सोचकर उनको आदरपूर्वक अपने यहाँ ठहरा लिया। जब प्रातःकाल होने पर नंद जी लौट कर नहीं आए तो उनकी खोज करने के लिए यमुना के तीर पर बहुत से ग्वाल भेजे गए, किंतु लोटा और धोती छोड़कर उनका कुछ पता नहीं लगा। तो यशोदा और रोहिणी के विलाप करने पर सारे नगर में एक कोलाहल समझ गया। तब भगवान कृष्ण ने सबको धीरज देते हुए कहा कि आप नंद बाबा की कुछ चिंता न करें, मैं अभी जाकर उनको ढूंढ लाता हूँ। तत्परता श्री कृष्ण के समझाने पर वृंदावन निवासियों ने कुछ धैर्य हुआ तो वे नंद जी की खोज में यमुना की ओर चले गए। हे राजन, भगवान अंतर्यामी ने पहले ही यह जान लिया था कि बाबा नंद को वरुण देवता के दूत वरुण लोक में ले गए हैं, सो वे सीधे वरुण देवता के पास चले गए। जिस समय वे वहां पहुंचे तो वरुण देवता ने उनको साष्टांग दंडवत कर उनकी स्तुति करने लगे। हे भगवान, आपने यहाँ आने का कष्ट कर हमें दर्शन दिए, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, क्योंकि आपके दर्शन बड़े बड़े योगीश्वर और मुनीश्वर को करोड़ों वर्ष तप करने पर भी नहीं मिलते और आपके चरण कमलों की रज मस्तक पर धारण करने के लिए ब्रह्मादिक देवता सदा लालायित रहते हैं। आज वे ही परमेश्वर के साक्षात अवतार मेरे सम्मुख खड़े हुए हैं, अतः मुझसे भाग्यशाली इस संसार में किसी को नहीं समझना चाहिए। इस प्रकार वरुण देवता ने भगवान कृष्ण की बहुत सी स्तुति कर उनका पूजन किया और तदंतर रत्न जड़ित सिंहासन पर बैठाकर चरण धोकर चरणामृत लिया। तब भगवान ने प्रसन्न होकर मन इच्छा वरदान दे नंद जी समेत वृंदावन को जाने के लिए कहा। तो वरुण ने हाथ जोड़कर कहा, हे दीननाथ, नंद जी को मैं उसी समय पहुंचा देता हूँ, किंतु आपके दर्शन की इच्छा से नहीं भेजा। हे राजन, इसके बाद भगवान कृष्ण के साथ आनंदित होते हुए नंद जी वृंदावन आ गए। उस समय उनको देखकर जो सुख यशोदा, रोहिणी और नगर निवासियों को हुआ उसका वर्णन नहीं किया जाता। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, इसी प्रकार भगवान कृष्ण नित्य नई लीला नंद, उपनंद आदि पुरुषों को, यशोदा, रोहिणी आदि स्त्रियों को, सुदामा, सुमलो आदि ग्वालों को एवं राधा, ललिता आदि ब्रजबालाओं को नाना प्रकार से सुख, शिक्षा और धर्मोपदेश दिया करते थे। हे परीक्षित, उनका छोटे से छोटा अलौकिक काम प्राणी मात्र के आश्चर्य के उद्धि में डाल देता था। बंसी बजाना, गौवें चराना, दूध दही को बेचने समय लूटना, ग्वाल बालों के संग नाना प्रकार से खेल खेलना, अन्य बाल लीलाएं करना आदि ऐसे कार्य थे जो मन को आनंदित कर अमूल्य शिक्षा प्रदान किया करते थे। हे राजन, उनका प्रत्येक कार्य किसी बड़े उद्देश्य को लिए होता था। केवल मीठा बोल और गा बजाकर प्राणी मात्र को वश में करना, दुष्टों से कभी नहीं घबराना, गोवंश का पालन करना, गोचर भूमि की रक्षा, पूजा करना, दूध दही की कभी बिक्री नहीं करना, सर्प का सबसे पहले मुख छेदना, जल में नंगा स्नान नहीं करना, शरणागत की रक्षा करना आदि उद्देश्य क्रम से बंसी बजाने, दुष्टों को मारने,
गौ चराने, गोवर्धन धारण करने, गोरस लूटने, कालीनाग को नाथने, क्षीर हरण करने, ब्रह्मा और इंद्रादिक को क्षमा करने आदि कार्यों से प्रेम युक्त शिक्षा टपकाता है। हे राजन, अब हम आपके सामने भगवान की रासलीला, जिससे कामदेव को जीतना और स्त्री शिक्षा से अमूल्य रत्न सुनाएंगे। अतः ध्यान लगाकर सुनने का कष्ट करना, क्योंकि भगवान की लीला के श्रवण मात्र से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उनके बताए हुए मार्ग पर चलने से प्राणी सब संसारी सुखों को प्राप्त कर आवागमन से छूट जाते हैं। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, जैसा कि पहले बताया जा चुका है, भगवान कृष्ण ने क्षीर हरण समय ब्रजबालाओं को बतलाया था कि वह तुम्हारे साथ कार्तिक सुदी पूर्णिमा को रासलीला कर स्त्री धर्म शिक्षा का उपदेश देंगे। सो अब उसी कथा को, जिसमें रासलीला कर भगवान ने कामदेव के मान का वर्णन किया, उसका वर्णन किया जाएगा। सो आप चित्त लगाकर सुनने का कष्ट कीजिए। जिस दिन कार्तिक सुदी पूर्णिमा आई, उस समय भगवान कृष्ण को, जो आयु में 6 साल पौने 3 महीने के थे, सोचने लगे कि आज अपनी प्रतिज्ञानुसार राधा, ललिता आदि हजारों ब्रजबालाओं और समस्त नारियों को रासलीला दिखाकर नारी धर्म की शिक्षा उपदेश देना चाहिए, क्योंकि छोटी आयु में चित्त निर्मल होता है। इसलिए जिस उपदेश रूपी रंग को उस पर चढ़ाया जाए, वही पक्का होकर सदा के लिए अमिट होता रहता है। इसलिए ब्रजबालाओं को निर्मल हृदय को भक्ति, ज्ञान और गृहस्थाश्रम में धर्म रूपी सुंदर स्वच्छ पक्के रंग में रंग कर संसार में उनका जीवन ऊपर उठाना चाहिए। ऐसा सोचकर नगर में के बाहर एक बहुत ऊंचा सुंदर चबूतरा बनाकर उसे सड़ी तोरण और बंदरवारों से सुसज्जित करवा दिया गया। तत्पश्चात 2-3 घड़ी रात्रि जाने पर उस मचान पर चढ़ ब्रज कन्याओं को बुलाने के लिए अपनी रसीली बंसी बजाने लगे। हे परीक्षित, भगवान की बंसी सुनकर मनुष्यों का तो क्या कहना, पशु पक्षी भी मोहित हो जाया करते थे। हे परीक्षित, बंसी की टेर सुनते ही तमाम ब्रजबालाएं, जिनमें राधा, ललिता आदि सब गोप कन्याएं भी थी, उपस्थित हुई। तब भगवान को संबोधित कर कहने लगे, हे माताओं और बहनों, आज आपको नारी धर्म शिक्षा पर कुछ उपदेश देकर स्त्री कर्तव्य बताए जाएंगे। सो आप कृपा कर दत्तचित होकर सुनने की कृपा करें। हे देवियों, हमारे शास्त्रकारों ने स्त्री को लक्ष्मी के समान संबोधित कर उसे ग्रस्त रूपी नौका को दुख सागर से तारने वाली नाविका कहा है। अर्थात जो श्रेष्ठ स्त्रियां होती हैं, वे ग्रस्त रूपी नौका को विपत्तियों से पार कर अपने पति क्या सारे कुटुंब का जीवन सुखमय बना देती हैं। किंतु जिस घर में स्त्रियां कुटिल, कुचरित्र, क्रोधित और कुमारगामिनी होती हैं, वे गृहस्थी नौका को विपत्ति के अथाह सागर में डुबोकर अपने सहित अपने पति और समस्त कुटुंब को विनाश कर देती हैं। यद्यपि यह बातें मनुष्य पर भी लागू हो सकती हैं, किंतु पति कुमार्गी होने पर भी सुशील और पतिव्रत धर्म में प्राण स्त्रियां उन्हें सुमार्ग पर लाकर केवल संसारी सुखों को ही नहीं, बल्कि वैकुंठ के अमिट सुखों को भी प्राप्त करा देती हैं। इसलिए तो मनुष्य मात्र का कर्तव्य बताया है। यदि शास्त्रकारों ने पुरुषों के लिए भी स्त्री को संतुष्ट रखने के लिए बहुत उपदेश दिए हैं, किंतु कुमार्गी पुरुष धर्मपरायण स्त्री के होते हुए घर को बर्बाद नहीं कर सकता, परंतु पुंसचली पापी स्त्री धर्मात्मा पुरुष के होते हुए भी गृहस्थ की गाड़ी को समूल नष्ट कर सकती है। अतः गृहस्थ आश्रम में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों को सुशील और पतिव्रत धर्मपरायण होना जरूरी है। हे देवियों, जो स्त्री अपने सास, ससुर, पति, देवर और जेठों की सेवा न करके अपने शिष्यों का उचित रीति से पालन नहीं करती, या जो व्याभिचारिणी होकर पर पुरुषों के पास जाती है, वह क्रोध का धारण कर संतोष नहीं रखती, अपने गृहस्थ कार्य को सुचारू रूप से नहीं चलाती, वह इस लोक में स्वयं कष्ट पाकर अपने कुटुंब को दुखित कर अंत समय अवश्य नरक भोगती है। अतः प्रत्येक नारी का कर्तव्य है कि वह प्रेम के साथ ससुर और पति की सेवा कर उनकी आज्ञा का पालन करती रहे तथा बच्चों का पालन कर घर के समस्त कार्यों को उचित रीति से संपादित करती रहे। एवं समान आयु वाले पुरुषों को भाई, छोटी आयु वालों को पुत्र, अपने बड़ी आयु वालों को पिता के तुल्य समझकर सदा पतिव्रत धर्म का पालन करती रहे, जिससे इस लोक में सुख और यश को प्राप्त कर
अंत में वैकुंठ के अपार सुख को प्राप्त कर सके। अतएव आपसे प्रार्थना कर आशा की जाती है कि आप भी उपरोक्त नियमों का पालन कर संसार में अपने अखंड प्रतिवर्धन का डंका न केवल भारत में बल्कि समस्त संसार में बजाती रहेंगी। योगीश्वर भगवान कृष्ण का यह उपदेश सुनकर सबका चित्त आनंद में विभोर हो गया। उनके नेत्र जल से प्लवित हो गए। तब वे कहने लगे, हे योगीश्वर कृष्ण, आप धन्य हैं, आपको अनंत बार प्रणाम है। हे कृपालु, आपके अलौकिक कार्य और यह ज्ञान केवल 6-7 साल की आयु में देखकर आपके परमेश्वर होने में जो संदेह करता है उसे न केवल पशु बल्कि पापात्मा भी समझना चाहिए। हे योगीश्वर, यद्यपि हम आपका ज्ञान उपदेश सुनकर प्रतिज्ञा करते हैं कि मृत्यु पर्यंत आपके बताए हुए नियमों का पालन करते रहेंगे, किंतु चीरहरण के समय जो आपने रासलीला दिखाने की प्रतिज्ञा की थी उसका पालन कीजिए। हे परीक्षित, ललिता आदि ब्रज बालाओं की प्रार्थना सुनकर भगवान ने ऐसा भी किया जाएगा। हे राजन, उसके बाद भगवान ने निर्मल प्रेम से अपने अनंत रूप धरकर गोपियों के साथ रासलीला करना आरंभ कर दिया। किंतु जब सब देवताओं के साथ कामदेव ने उन्हें गोपियों के प्रेम में और गोपियों को उनके प्रेम में प्लवित देखा तो भगवान कामदेव की मन की बात जान उनसे अपना निर्मल प्रेम और योग दिखाने के लिए तथा गोपियों के भक्ति वैराग्य निर्मल प्रेम की परीक्षा लेने के लिए उसी क्षण अंतर्ध्यान हो गए। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, जब रासलीला कहते हुए कृष्णचंद अंतर्ध्यान हो गए तो तमाम गोपगालाएं इस प्रकार व्याकुल हो गई जिस प्रकार मणि खो जाने पर सर्प व्याकुल हो जाता है। कातर दृष्टि से पागलों की तरह वृक्ष लता नदी पशु पक्षी और पुष्पों से पूछने लगेंगी, हे वृक्ष लता दियो, तुमने यदि कहीं श्याम सुंदर मुरली मनोहर को देखा है तो कृपया कर बताने का कष्ट करो, उसके उपहार में हमसे हजारों आशीर्वाद लो। जब वे इस प्रकार विलाप करती हुई थक गई तो आपस में सम्मति कर कहने लगेगी, इस प्रकार दौड़ धूप करने से और पागलों की तरह चल लेने से कुछ नहीं होता, क्योंकि जिसको तुम खोजती हो वह तो योगीश्वर और अंतर्यामी है, तो एक स्थान पर बैठकर उनकी लीला कथा कीर्तन करना चाहिए। यह सोचकर उन्होंने भगवान की लीला करना आरंभ कर दी। हे परीक्षित, उस समय कोई गोपी यशोदा बनकर किसी को पूतना बनाया गया और एक ने कृष्ण बनकर उसे मार दिया। तब कोई अगासुर बकासुर तृणासुर बनी और कृष्ण रूप गोपी द्वारा मारी गई। इसके बाद चीरण ने लीला करके गोवर्धन धारण लीला की गई। हे परीक्षित, इसी प्रकार आपस में नाना प्रकार की श्री कृष्ण लीलाएं करती हुई समस्त गोप बालाएं भगवान कृष्ण के प्रेम में विवल हो रही थी। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, कृष्ण लीला करने के उपरांत सब गोपिकाएं भगवान कृष्ण की इस प्रकार स्तुति करने लगी कि हे त्रिलोकीनाथ, आपको नंद और यशोदा का पुत्र समझना एक वज्रभूल है, क्योंकि आप तो परमेश्वर के अवतार होकर भक्तों की रक्षा करने और दुष्टों का नाश करने के लिए भूतल पर अवतरित हुए हैं। हे योगीश्वर, आपकी महिमा का हम मूर्ख स्त्रियां तो क्या ब्रह्मादिक देवता भी पार नहीं पा सकते। हे संसारेश्वर, आपके जिन चरणों का ध्यान ब्रह्मादिक समस्त देवता आठों पैर अपने हृदय में धारण करते हैं, हे योगीश्वर, उन्हीं चरणों का हम दर्शन देकर कृतार्थ कीजिए। और जिस प्रकार अपने इंद्र द्वारा की गई महापुण्य रूपी वर्षा से गोवर्धन धारण कर हमें बचाया था, उसी प्रकार हमें दर्शन देकर अपने वीरा रूपी दुख से बचाइए। हे परीक्षित, इस प्रकार बहुत सी प्रार्थना करने पर भी जब भगवान कृष्ण के दर्शन नहीं हुए तो वे श्याम सुंदर, हे नंदलाल, हे मुकुंद, हे गिरधारी, हे माधव, हे केशव, हे जगदीश्वर, हे मोहन इत्यादि नामों का उच्चारण कर गोपिकाएं भगवान कृष्ण के योग में व्याकुल होकर मूर्छित हो गई। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे परीक्षित, जब कामदेव का मान मर्दन करने वाले भगवान कृष्ण ने गोपियों का भक्तों की तरह निर्मल प्रेम देखा तो समझ गई कि ये तमाम तुम्हें मनुष्य रूप से नहीं बल्कि परमेश्वर के रूप से मानती हैं। सो उन्होंने उसी समय प्रकट होकर कहा, हे देवियों, तुम्हें और तुम्हारे निर्मल प्रेम को धन्य है। हे परीक्षित, जिस समय भगवान के अमृत रूपी वचन गोपियों के कानों में पड़े उसी समय सचेत होकर चारों ओर देखने लगी। जिस समय उनकी दृष्टि भगवान पर पड़ी तो एक साथ केशव चिल्ला इस प्रकार कहने लगे, हे माधव, आपके अंतर्ध्यान होकर हमारे अंतःकरण को इस प्रकार कष्ट पहुंचाया जिसका जीवा से वर्णन किया जाना कठिन है। हे जगदीश्वर, जब आप स्वयं अपने मुख से यह कहते हैं कि भक्तों को सुख देने के लिए और दुष्टों को नष्ट करने के लिए भूमि पर अवतार धारण करता हूँ, तब आपका हमको इस प्रकार अंतर्ध्यान होकर कष्ट देना कहाँ तक न्याय संगत है। आप ही अपने मुख से उच्चारण कीजिए। ऐसा भगवान हंसकर कहने लगे, हे देवियों, तुम्हारा कहना सोलो आना सत्य है कि मैं भक्तों को सदा सुख देकर उन्हें मन इच्छा वरदान दिया करता हूँ, किंतु जिस प्रकार सोना खोटे एवं खरे सोने की परीक्षा करने के लिए उसे अग्नि में तपाकर उसे लाल करता है, उसी प्रकार मैं भी अपने भक्तों को विपत्ति रूपी कसौटी पर घिसकर
उनकी परीक्षा लिया करता हूँ। इस प्रकार अग्नि में तपाए जाने पर सोना अपना रूप नहीं छोड़कर अधिक चमकदार दिखाई देता है, वही असली समझा जाता है। इसी प्रकार जो भक्त विपत्तियों की अथाह समुद्र में पड़ने पर भी सत्य धर्म और मेरा ध्यान नहीं छोड़ता, वह मेरा परम भक्त समझा जाता है। उसके लिए मैं हर प्रकार से कष्ट उठाने और समस्त लोक लज्जा त्यागने को तैयार हूँ। अतः तुम्हारा शुद्ध प्रेम देखकर संसार की समस्त वस्तुएं तुमको देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि अपने सच्चे भक्तों को मैं सब कुछ देकर उत्सन्न नहीं हो सकता। हे देवियों, संसार में 4 प्रकार के मनुष्य होते हैं। पहले वे जो भलाई के बदले भलाई करते हैं, तथा भाई बंधु रिश्तेदार जो कि विवाह शादियों में एक दूसरे को पकवान मिठाई आदि देते हैं, यद्यपि उनकी प्रीति उत्तम श्रेणी की होती है किंतु चिरस्थायी नहीं होती। दूसरे वे जो भलाई के बदले बुराई करते हैं, जैसे माता पिता के प्रति पुत्र पौत्र आदि, क्योंकि माता पिता सदा पुत्र पौत्रों की भलाई चाहते हैं किंतु वे उनकी भली प्रकार आज्ञा नहीं मानते, इसलिए ऐसी प्रीति को अधम कहा जाता है। तीसरे वे पुरुष जो बिना प्रयोजन संचार के साथ भलाई करते हैं, जैसा वर्षा साधु महात्मा सज्जन आदि, क्योंकि उनको किसी प्रकार की वस्तु लेने की इच्छा नहीं होती, ऐसी प्रीति को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। चौथे वे लोग जो बिना प्रयोजन के ही सबके साथ बुराई करते हैं, जैसे कृतघ्न अधर्मी शत्रु आदि, क्योंकि उनका काम अपने स्वार्थ के लिए सबके साथ बुराई करने से होता है। अतः इस प्रीति को सबसे अधम प्रीति कहते हैं। किंतु मैं इन चारों से अलग निर्गुण निरंजन निराकार ज्योति स्वरूप हूँ, सबसे अलग होकर सब में रम रहा हूँ। हे देवियों, संसार के ऐसा कोई प्राणी नहीं जिसको मैं उसके कर्मानुसार नहीं पालता हूँ, अर्थात इस तमाम सृष्टि का कर्ता धर्ता मैं ही हूँ। और सब दुष्टों द्वारा पृथ्वी पर पाप अधिक बढ़ा दिए जाते हैं, तब अपना सगुण अवतार धारण कर अपने सच्चे भक्तों को कष्ट मिटा उन्हें मनवांछित वरदान दिया करता हूँ। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, भगवान कृष्ण के ये प्रीति युक्त वचन सुनकर गोपियाँ उनके ध्यान में मग्न होकर चेतना युक्त वाणी से कहने लगी कि हे भगवान, यदि आज्ञा हो तो कुछ देर और रासलीला की जाए। तब भगवान कृष्ण ने अनुमति देने पर समस्त गोपियों ने भगवान के साथ रासलीला करना आरंभ कर दिया। हे परीक्षित, उस समय भगवान जितनी गोपियाँ थी उतने ही अपने स्वरूप धारण कर 2 ब्रजबालाओं के बीच खड़े हो उनका एक एक हाथ पकड़ चक्कर लगाकर नाचना आरंभ कर दिया। उस समय भी शोभा का वर्णन करते हुए शेष महेश और शारदा तथा गणेश भी पार नहीं पा सकते। हे राजन, रासलीला करते समय भगवान कृष्ण समस्त प्रकार की नृत्य लीलाओं का अभिनय करते, जिन्हें देखकर गोपियाँ धन्य धन्य की जड़ी लगा देती। कुछ देर रास करने के पश्चात भगवान ने सब गोपियों को थकित जाना तो रासलीला को समाप्त कर कहने लगे, हे देवियों, अब लगभग 1 पहर रात्रि अशेष है, इसलिए तुम्हें यमुना के किनारे जाकर स्नान करना चाहिए, क्योंकि स्नान करने से शरीर पर जो धूलि और पसीनों की बूंदें जम गई हैं, वे दूर होकर थकावट नष्ट हो जाएगी। भगवान के व्रत वचन को सुनकर कुछ देर सुस्ताने के बाद आदि ब्रजबाला यमुना के स्नान करने चले गए। अच्छे प्रकार स्नान करने के उपरांत जब वे अपने वस्त्र आभूषण पहनकर खड़ी हो गई, तो भगवान कृष्ण ने भी स्नान कर उनसे इस प्रकार कहना आरंभ किया, अब 4 घड़ी रात्रि अवशेष रही है, इसलिए तुम क्षीर और फल चंद्र किरणों द्वारा अमृत मैं हो चुके हैं, इनका प्रसाद लेकर आनंद से अपने अपने भवनों को जा सकती है। किंतु जो मैंने तुम्हें नारी शिक्षा के अंतर्गत प्रतिवर्त धर्मों आदि धर्मों का उपदेश दिया है, उसे सच्चे मन से निभाकर संसार के समस्त सुख यश और संपत्ति प्राप्त कर अंत में वैकुंठ प्राप्त करो। भगवान के अमृत वचन सुनकर सभी गोपिकाओं भगवान के उपदेशों पर दृढ़ प्रतिज्ञा होकर अपने अपने भवनों को चली गई। हे राजन, इस प्रकार गोपियों को धर्म उपदेश देने, उनके शुद्ध प्रेम की परीक्षा करने तथा कामदेव के मान का मर्दन करने के लिए भगवान कृष्ण ने रासलीला का निर्माण किया था। जो पुरुष या स्त्री पार्वर परमेश्वर के अवतार भगवान कृष्ण की बाल लीला की कथा सच्चे मन से सुनकर उनके बताए हुए मार्ग पर चलेगा, वह समस्त संसारी सुखों को प्राप्त कर अवश्य मुक्त हो जाएगा। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, एक दिन का वृत्तांत है कि नंद यशोदा आदि वृंदावनवासी भगवान कृष्ण को साथ लेकर रथ बैल और बैलगाड़ियों में बैठकर तथा चक्रों में नाना प्रकार की सामग्री लदवाकर सरस्वती के किनारे भगवती जगदम्बा का पूजन करने के लिए चल दिए। वहां पहुंचकर उन्होंने भक्तिपूर्वक भगवती का पूजन बहुत दान पुण्य किया। तत्पश्चात वे रात्रि को सोने लगे तो एक अजगर ने नंद जी का पैर निगल लिया। तब उन्होंने, हे कृष्ण,
हे गोविंद, हे जगदीश्वर, हे योगीश्वर इत्यादि नामों से भगवान कृष्ण को पुकारना आरंभ किया। तो जब भगवान ने सैया से उठकर क्या देखा कि अजगर सर्वनंद जी के पैर को निगल रहा है। हे राजन, इसके बाद जो ही भगवान ने उनके अपने चरण की ठोकर दी, त्यों ही वह सर्प योनि को छोड़कर विद्याधर के वेश में दिव्य रूप होकर भगवान की स्तुति करने लगा। हे जगदीश्वर, आपका मेरा बार बार प्रणाम है। हे जगन्नाथ, आपने पृथ्वी का भार उतारने के लिए संसार में सगुण अवतार धारण किया है। आपकी महिमा का पार जब ब्रह्मादिक आदि देवता भी नहीं पा सकते, तो मुझ मूढ़ को क्या सामर्थ्य है जो आपको गुणवाद कर सकूं। हे योगीश्वर, पहले जन्म में मैं सुदर्शन नामक विद्याधर था और अपनी सुंदरता के अभिमान से मैं किसी को कुछ नहीं समझता था। तो एक दिन अंगिरा ऋषि को, जो कि देखने में कुरूप लगते थे, उनको देखकर मैं हंस पड़ा। अतः उन्होंने श्राप देकर मुझे अरगर बना दिया, किंतु प्रार्थना करने पर वह वरदान दिया कि जिस समय भगवान कृष्ण के चरणों का स्पर्श होगा, उस समय तुम पुनः अपने पहले शरीर को प्राप्त कर लोगे। हे भगवान, मुनीश्वर की कृपा से आज आपके उन चरण कमलों को, जिनका ध्यान ब्रह्मादिक देवता आठों पैर अपने चित्त में धारण करते हैं, दर्शन पा सका हूँ। इसके बाद आप विद्याधर भगवान की स्तुति कर अपने लोक को चला गया और तमाम वृंदावनवासी भगवान को साक्षात परमेश्वर का अवतार जानकर उनकी महिमा की बड़ाई करते हुए अपने नगर में आ गए। हे राजन, एक दिन भगवान कृष्ण वन में गौवें चराते हुए बंसी बजा रहे थे कि कंस का भेजा हुआ एक शंखचूड़ नामक महादैत्य नगर में आ गया और कुछ गोपियों को वन की ओर ले गया। तब गोपिकाओं ने हे कृष्ण, हे जगदीश्वर, हे गोविंद, हे योगीश्वर आदि नामों से उच्चारण कर भगवान को पुकारना आरंभ किया। तो उन्होंने शीघ्र ही वहां पहुंचकर कहा कि हे, मैं आ गया हूँ, अब तुम कोई चिंता नहीं करो। इस दुष्ट के मारे जाने पर तुम सब शीघ्र हर्षित होती हुई अपने नगर को चली जाओगी। हे राजन, इसके बाद श्री कृष्ण को वहां आया जानकर सब दुष्ट गोपियों को छोड़कर जो ही अपने प्राण लेकर भागने लगा, त्यों ही भगवान ने दौड़कर उसके शीश पर एक ऐसा मुक्का दिया कि वह रक्त बहता हुआ वहीं गिरकर मर गया। तब गोपियां तो भगवान की स्तुति कर आनंदित होती हुई नगर को चली गई और देवताओं ने नवमंडल से हर्षित होकर पुष्प वर्षा करनी आरंभ कर दी। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, जिस समय भगवान कृष्ण गौओं को चराने के लिए वन में चले जाते थे, उस समय मृतबाला उनके ध्यान में मग्न होकर उनका गुणानुवाद किया करती थी। शीघ्र अस्त होने के लिए भगवान भास्कर की प्रार्थना किया करती थी, किंतु बड़े दिनों का तो क्या कहना, छोटे दिन भी उन्हें पहाड़ से दिखाई देने लगकर एक एक पल उन्हें वर्ष का दिखाई देने लगता था। तब वे भगवान के बाल चरित्रों की लीला में मग्न होकर अपने प्रत्येक पल को कुशल से बिताने लगती थी। उस समय कोई गोपी कृष्ण बनती तो कोई यशोदा व नंद बन जाती तथा कोई दैत्यों का वेश धरकर उत्पात मचाती थी, तो कृष्ण रूपी गोपी उसे मार गिराती थी। तभी गोवर्धन लीला, नाग लीला, चीरहरण लीला और रास लीला की जाती, तो कभी भगवान कृष्ण के गुणों की बड़ाई की जाती। हे राजन, इसी प्रकार समस्त ब्रजबाला दिन में भगवान कृष्ण की स्तुति कर लीला कर संध्या को उनके दर्शनों से तृप्त हो अपने जन्म को सफल बनाती थी। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, एक दिन कंस ने वर्षासुर दैत्य को बुलाकर कहा कि हे मित्र, वृंदावन में जाकर कृष्ण को ठिकाने लगाकर मुझे सदा के लिए सुखी करो। कंस के वचन सुनकर वह दैत्य सांड का रूप धरकर वृंदावन में आ गया और वहां आकर नाना प्रकार के उद्यम मचाने लगा। वह खुरों से पृथ्वी को खोदकर सींगों से गिरी शिखरों को उलटता हुआ ऐसी घोर गर्जना करने लगा कि इससे गर्भवतियों का गर्भपात हो गया। इसके पश्चात जब वह नाना प्रकार के कष्ट देने लगा, तो नंद, उपनंद आदि समस्त गोप और यशोदा, रोहिणी आदि समस्त गोपियां तथा राधा अधिक ब्रजबाला भगवान कृष्ण का नाम लेकर पुकारने लगी, हे जगदीश्वर, इस दुष्ट को शीघ्र मारकर हमारी रक्षा कीजिए। इस प्रकार वृंदावन वासियों की पुकार सुनकर पार ब्रह्म परमेश्वर के अवतार भगवान कृष्ण उनको धैर्य देते हुए वर्षासुर के सम्मुख चले गए। हे राजन, जिस समय उस असुर ने भगवान को अपने सम्मुख आते देखा, तो बिजली की तरह उनकी और जो ही दौड़ा, त्यों ही जगदीश्वर ने उसकी सींग पकड़कर घुमा कर पृथ्वी पर पटक दिया। इसके बाद उसके शरीर को ऐंठ मुष्टिका के प्रहारों से निर्जीव कर दिया। तब वृंदावन वासियों ने भगवान की बहुत स्तुति की और देवों ने नगाड़े बजाकर नवमंडल से भगवान पर पुष्प वर्षा की। उसी समय एक तेज वर्षासुर के शरीर से निकल कर भगवान में समा गया तथा उनके हाथ से मारे जाने से वह दैत्य निष्पाप होकर उसी समय बैकुंठ में चला गया। हे राजन, उनका दर सब
उनका दर्शन ध्यान करने से दैत्य भी मुक्त हो जाते हैं, तो उनके भक्तों की मुक्ति में किस प्रकार संदेह किया जा सकता है। अतः उनकी लीला व कथा कहते हुए सदा उनके ध्यान में लवलीन रहना चाहिए, जिससे आवागमन में के अपार दुख से छुटकारा मिल सके। हे राजन, वृषासुर के मारे जाने पर नंद यशोदा ने भगवान के हाथ जोड़कर बड़ा दान पुण्य कराया, और समाचार सुनकर कंस बहुत भयभीत हुआ और अपने दरबार में आकर वह मंत्रियों से कृष्ण के मारने के लिए मंत्रणा कर रहा था। उसी समय भगवान का स्मरण करते हुए वहाँ नारद मुनि आ उपस्थित हुए। कंस को भयभीत देखकर इस प्रकार कहने लगे, हे कंस, कृष्ण और नंद के नहीं बल्कि वसुदेव के पुत्र हैं, और कन्या देवी तुमने पटक्का मारनी चाहिए थी। वह नंद यशोदा की कन्या थी और वसुदेव द्वारा कष्ट के बदले में लाई गई थी। नारद जी के मुख से वचन सुनकर कंस ने क्रोधित होकर वसुदेव को बुलाकर जो ही मारना चाहा, तो ही नारद जी ने मना करते हुए कहा कि हे कंस, वसुदेव को मारना सर्वथा अनुचित है, अतएव इनको न मारे, इनके पुत्र कृष्ण और बलराम के मारने का प्रबंध करो। हे परीक्षित, नारद जी के ये वचन सुनकर कंस ने वसुदेव जी को कारागार में बंद कर दिया और कृष्ण को मारने का उपाय सोचने लगा। सब मंत्रियों ने प्रार्थना करते हुए कहा कि हे महाराज, कृष्ण बलराम को धनुष यज्ञ के बहाने किसी प्रकार यहाँ बुलाया जाए। जिस समय वे यहाँ आए उस समय उनको या तो कुफड़ या पीड़ हाथी से मरवा दिया जाएगा, या नहीं तो चाणूर, मुष्टिक, सल, तोसल आदि बड़े बड़े पहलवानों द्वारा ठिकाने लगवा दिया जाएगा। मंत्रियों की यह बात सुनकर कंस ने प्रसन्न होते हुए अक्रूर को बुलाकर यह प्रार्थना की कि हे अक्रूर, इस समय मैं एक अथाह विपत्ति के समुद्र में फंसा हूँ, अतः तुम मेरी नौका बनकर मुझे उससे पार लगाने की कृपा करो। वृंदावन में जाकर किसी भी प्रकार कृष्ण और बलराम को यहाँ लेकर मेरे दुखों का नाश करो, क्योंकि